आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अश्विनी वैष्णव के पत्र पर महुआ मोइत्रा का हमला, अब निशिकांत दुबे बोले चोर मचाई शोर। हमास के साथ भी बना सकते हैं गठबंधन, दशहरा रैली में शिंदे का उद्धव पर निशाना। विरोध के बीच कांग्रेस कुछ सीटों पर बदल सकती है प्रत्याशी, बीजेपी भी कर रही है विचार। राजस्थान में 15 दिनों में 244 करोड़ कैश जब्त, विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई। विजयादशमी पर लखनऊ ने नहीं जलाए मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले, जाने वजह। आतंकी हमला चाहे इंडिया में हो या इजराइल में, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की दो टूक। इजराइल के जमीनी हमले की तैयारी के बीच पीएम नेतन्याहू का बयान, हम तब तक नहीं रुकेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज और डिजरी के बीच डील में फंस गया पेंच, हो सकती है ये बड़ी रुकावट। कंगना रनौत ने लाल किला मैदान में किया रावण दहन, लगाए जय श्री राम के नारे। और सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में डिकॉक ने सभी को छोड़ा पीछे, किंग कोहली से निकले काफी आगे। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर सवाल के बदले पैसे लेने के मामले में बयानबाजी जारी है। मोइत्रा ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के लेटर को लेकर उन पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी का स्वागत है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक लेटर शेयर करते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, देश की सुरक्षा को एक सांसद के लोभ ने खतरे में डाल दिया। रावण दहन व दुर्गा माता के कलश व विसर्जन के बाद धर्म युद्ध की शुरुआत, ये राजनीति से ऊपर पक्ष विपक्ष का नहीं, देश की सुरक्षा अखंडता का सवाल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कहा कि उद्धव ठाकरे और उनका शिवसेना गुट अपने स्वार्थ के लिए आतंकवादी समूहों हमास और लश्कर-ए-तैयबा के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। मुंबई के आजाद मैदान में दशहरा रैली में बोलते हुए शिंदे ने कहा, अपने स्वार्थ के लिए वे हमास और लश्कर-ए-तैयबा के साथ भी गठबंधन कर लेंगे। शिंदे ने यह बयान इंडिया गठबंधन की पार्टी शिवसेना के कांग्रेस और समाज सेवी पार्टी के साथ समझौते के संदर्भ में किया। 2004 की एक घटना का जिक्र करते हुए जब शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने कहा कि वह कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के पुतले को मारने के लिए चप्पल लेकर आए थे। शिंदे ने कहा, मणिशंकर अय्यर की तस्वीर पर जूते से हमला किया गया था, आज वे कांग्रेस के जूते उठा रहे हैं। शिंदे ने यह भी पूछा कि वे अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के साथ साझेदारी क्यों करेंगे। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने उस पार्टी के साथ गठबंधन किया है जिसने कार सेवकों को गोलियों से मारा था। विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जैसे ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, वैसे ही बागियों ने भी मोर्चा खोल दिया। ऐसे में मध्य प्रदेश के कुछ जिलों की सीटों पर कांग्रेस भारी विरोध के चलते पुनर्विचार कर रही है। इनमें ज्यादातर सीट मलवांचल की है। कांग्रेस में चल रही हलचल को लेकर बीजेपी भी टिकट बदलने का इशारा कर रही है। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 30 अक्टूबर तक नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। इसके पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार लगभग हर सीट पर आमने सामने आ चुके हैं। कांग्रेस के कुछ टिकटों को लेकर जोरदार विरोध चल रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने भी संकेत दिए हैं कि कुछ सीटों पर बदलाव हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला के स्तर पर निर्णय होगा। बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सिंह सलूजा ने भी ये दावा किया है कि कांग्रेस में गुटबाजी और विरोध के चलते कुछ सीटों पर बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने अभी कहा कि बदलाव से कुछ नहीं होगा, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पिछले 15 दिनों में 244 करोड़ रुपए कैश जब्त किया गया है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव के मद्देनजर पुलिस, उत्पाद शुल्क, आयकर और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अवैध नकदी, शराब, ड्रग्स, सोना चांदी आदि की जब्ती में एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। 2023 में कुल जब्ती का आंकड़ा 1000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। अधिकारियों के मुताबिक
मुताबिक इस साल कुल जब्ती में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है, जो 2021 में 322 करोड़ रुपए, 2022 में 347 करोड़ रुपए और 2023 में अब तक 1021 करोड़ रुपए है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि जून से चुनाव आयोग सभी प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सीधे समन्वय में काम कर रहा है और तब से 648 करोड़ रुपए की नकदी और अन्य सामग्री जब्त की गई है। पिछले 15 दिनों में अक्टूबर से अब तक 244 करोड़ रुपए की नकदी और अन्य सामग्री जब्त की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूरे हर्षोल्लास के साथ विजयदशमी का पर्व मनाया गया। ऐशबाग के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन किया गया। पहले मेघनाद का वध हुआ, फिर श्री राम ने अपने सारंग नामक धनुष से रावण का वध किया। वध के साथ ही 80 फीट ऊंचे रावण के पुतले को जलाया गया। रावण के पुतले पर लिखा था, सनातन धर्म के विरोध का अंत हो। हालांकि पहले की तरह इस बार भी रावण के पुतले के साथ कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले का दहन समिति ने नहीं किया। दरअसल इसके पीछे का कारण ये था कि जब भगवान राम के साथ रावण का युद्ध हो रहा था तो मेघनाद और कुंभकर्ण ने रावण को समझाया था कि वो प्रभु श्री राम है, साक्षात ईश्वर स्वरूप है और देवी सीता कोई और नहीं, साक्षात जगदम्बा है। इसलिए रावण को उनकी शरण में तत्काल चले जाना चाहिए और युद्ध पर विराम लगा देना चाहिए। मेघनाद और कुंभकर्ण ने सिर्फ रावण के आदेश पर श्री राम से युद्ध किया था, इसलिए रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाद को नहीं जलाया गया। रावण वध के समय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा मौजूद रहे। रावण के पुतले के दहन से पूर्व शानदार आतिशबाजी की गई। अमेरिका ने आतंकी संगठनों को संरक्षण देने वाले देशों की आलोचना की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मुंबई में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और इजराइल में हमास द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों के बीच समानता दिखाते हुए इन्हें गैर कानूनी बताया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि आतंकवाद के सभी कार्य गैर कानूनी और अनुचित हैं। सुरक्षा परिषद को उन सदस्य देशों की निंदा करनी चाहिए जो आतंकवादी समूहों को हथियार देते हैं, उन्हें धन देते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। ब्लिंकन ने गाजा स्थित हमास आतंकवादियों द्वारा इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमले के बाद मध्य पूर्व की स्थिति पर सुरक्षा परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए टिप्पणी की। ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया, हमें किसी भी राष्ट्र के अपनी रक्षा करने और ऐसी भयावहता को दोहराने से रोकने के अधिकार का समर्थन करना चाहिए। इस परिषद का कोई भी सदस्य इस पूरे निकाय में कोई भी राष्ट्र अपने लोगों की हत्या बर्दाश्त नहीं कर सकता। द जेरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल रक्षा बलों ने मंगलवार को घोषणा की है कि दक्षिणी सीमा पर तैनात सैनिक गाजा पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। देश की दक्षिणी सीमा पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हरजी हलेवी ने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम आक्रमण के लिए तैयार हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के आतंकी हमलों के बाद गाजा के जवाबी आक्रमण में देरी पर आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ को जेरूसलम पोस्ट ने ये कहते हुए कोट किया, इस स्तर पर सामरिक और रणनीतिक कारक जो है वो हमें सुधार करने और अधिक तैयार होने के लिए अधिक समय दे रहा है। उन्होंने कहा कि आईडीएफ देश के राजनीतिक क्षेत्रों के साथ समन्वय में गाजा पर जमीनी आक्रमण के सटीक समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में था। रिलायंस इंडस्ट्रीज और वाल्ट डिज्नी कंपनी के बीच होने वाली डील रुक सकती है। एक दिन पहले ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया था कि एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज डिज्नी स्टार से डील के करीब है और 10 अरब डॉलर के हिस्सेदारी का अगले महीने ऐलान कर सकती है। वहीं अब इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज और डिज्नी के बीच डील दोनों कंपनियों के मूल्यांकन को लेकर फंस सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दोनों के बिजनेस मूल्यांकन में व्यापार अंतर के कारण अमेरिकी फर्म भारत परिचालन के लिए डील करने में बाधा का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली के लाल किला ग्राउंड में 24 अक्टूबर की शाम दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत ने तीर चलाकर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया। ये इस कार्यक्रम के 50 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी महिला ने रावण के पुतले का दहन किया। सरकार द्वारा पटाखों और आतिशबाजी पर बैन होने की वजह से समारोह में 8 ट्रैक डिजिटल डॉल्बी साउंड सिस्टम की मदद से आतिशबाजी की गई। बॉलीवुड
स्टार कंगना रनौत को देखने का क्रेज इस कदर था कि पुलिस के साथ लीला कमेटी की ओर से 140 बाउंसर तैनात की गई थी। कमेटी की ओर से प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार के साथ सुभाष गोयल, महामंत्री चेयरमैन पवन गुप्ता, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सत्यभूषण जैन, सौरभ गुप्ता ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री और एक्ट्रेस कंगना रनौत को लीला का प्रतीक चिन्ह राम नामी पटका, शक्ति के प्रतीक गदा भेंट कर सम्मानित किया गया। देश में 2023 वनडे वर्ल्ड कप जारी है। क्रिकेट के इस महाकुंभ में कई बड़े रिकॉर्ड बन और टूट चुके हैं। इस विश्व कप में अब तक भारत और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों का बोलबाला रहा है। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज खासकर भारत में शानदार खेल दिखा रहे हैं। 2023 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दक्षिण अफ्रीका के कई खिलाड़ी शामिल हैं। इस वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सबसे ज्यादा 300 से ज्यादा का स्कोर बनाया है। टीम ने एक बार 400 से ज्यादा, एक बार 399 और एक बार 382 रनों का स्कोर खड़ा किया है। मंगलवार को बांग्लादेश के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने 382 रन बना डाले। इस मैच में ओपनर क्विंटन डिकॉक ने 174 रनों की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए।